जय गुरुदेव जी। आज आपका सवाल लेते हैं। आपने पूछा है कि डिवाइड एंड रूल का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का हुकूमत थी, उस समय भारत के हिंदुस्तान के सभी राजनीतिज्ञ एक ही बात समझाते थे अपने लोगों को कि अंग्रेज का एक नियम है, डिवाइड एंड रूल। तोड़ो और शासन करो, तोड़ो राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। और इस तरीके से राजनीतिज्ञों ने हमारे लोगों को समझाकर अंततः उसी लोगों पर राज किया और डिवाइड एंड रूल। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि आप गौर से, गंभीरता से, पूरे संवेदनशील होके आज थोड़ा सा सोचें तो आज हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वह हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ हों या पूरे दुनिया के राजनीतिज्ञ हों, उस सब का एक नया रूल आया है। उस रूल का नियम है द्वंद्व एवं रूल करो। द्वंद्व पैदा करो और रूल करो, द्वंद्व को पैदा करो और शासन करो। ये द्वंद्व क्या चीज है? एक उदाहरण के तौर पे मैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं। द्वंद्व है, आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, या हम सब मुस्लिम, या हम सब सिख हैं, या हम सब ईसाई हैं। इस तरीके के लैंग्वेज को यूज करता है। और जब यूज करता है तो आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। यूज करने के पीछे के रहस्यों को अगर आप समझते हैं या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने डिवाइड नहीं किया, इसने हमारे मन में द्वंद्व को पैदा किया। हम हिंदू हैं, ये जब एक नारा लगा तो जितने भी हिंदू के चार वर्ण, उसमें जितने भी जातियां, उपजातियां, सब हम लोग एक बात सोचे कि हम हिंदू हैं। यह अलग बात है कि राजनीति का जब काम पूरा होता है तो फिर हम अलग अलग वर्णों में बंट जाते हैं, अलग अलग जातियों में बंट जाते हैं, जातिवाद हावी हो जाता है। लेकिन जब सत्ता हथियाने की बात आता है तो उस समय हम भूल जाते हैं और ये हमारे मन में एक द्वंद्व पैदा होता है कि हम हिंदू हैं। अंदर एक द्वंद्व ये चलता है कि हम शूद्र समाज के हैं, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ओबीसी हैं, अति पिछड़ी हैं। ये एक लेवल पे चल रहा है बात। लेकिन एक लेवल पे और बात चल रहा है कि हम हिंदू हैं। हम कंफ्यूज हो गए कि अगर हम हिंदू हैं तो फिर मानवता के नाते ये शूद्र समाज हम कैसे हैं? अति पिछड़ी, पिछड़ी, विभिन्न जातियां, जो विभिन्न जातियों के नाम पे बाद में जो दंगे होते हैं, मारकाट मचता है, हिंसा होती है, प्रताड़ना होती है, शोषण होता है, वह एक लेवल पे काम कर रहा होता है और एक लेवल पे और काम करता है कि हम हिंदू हैं। और हम वोट हिंदुत्व के नाम पे देते हैं या भूल के कि हम शूद्र समाज के हैं, हम बनिया समाज के हैं, हम ओबीसी हैं या अति पिछड़ी हैं, या विभिन्न प्रकार के जो उपजातियां में भले वो लगातार शोषण चलता रहे, लेकिन उस पल हम भूल जाते हैं। और हमारा राजनीतिज्ञ यही चाहता है कि वो हिंदू के नाम पे इकट्ठा हो जाए, मुस्लिम के नाम पे इकट्ठा हो जाए, जैन और सिख के नाम पे इकट्ठा हो जाए, और हम हो भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजनीति का एक लेवल, जब परिणाम उसके पक्ष में जाता है, राजनीतिकों के पक्ष में जाता है, तो फिर हम पीछे झांकते हैं और फिर हम अपने आप को वहीं पाते हैं जहां से हमने शुरुआत किया। ये जो द्वंद्व काम किया हमारे मन में, एक जो द्वंद्व काम किया, इस द्वंद्व के बलबूते पे उसने राज किया, शासन किया। तो आज का जो नया फॉर्मूला है वह है द्वंद्व को पैदा करो, मन को भटकाओ, विचलित करो, या निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, विक्षिप्तता पैदा करो। और ये सभी चीज पैदा करने में वो कामयाब हो जाता है और अंततः वह राज करता है हमारे ऊपर। आप एक उदाहरण और ले। अक्सर आप कहीं न कहीं पढ़ते होंगे हिटलर की बात। हिटलर की आत्मकथा में लिखा हुआ है, वो कहते थे, वो क्या कहते थे कि हम शांति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो हिंसा कर रहे थे। उसके पीछे के राज जो हिंसा था, उसने पूरे दुनिया में, अब ये कितना सत्य है ये तो आपका खोज का विषय है, लेकिन अक्सर ये मिल जाएगा
बात हिंसा की है, लेकिन उसके आगे जो बात है वो शांति की है। सब लोग कहते हैं कि शांति को स्थापित करेंगे, शांति को स्थापित करेंगे, कबूतर उड़ाते हैं, गुब्बारा उड़ाते हैं, शांति का संदेश देते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आप अगर जाइए तो देखेंगे वहां एक द्वंद्व चल रहा है कि इन तमाम लोगों को उलझा के रखो, तमाम लोगों पर शोषण कैसे किया जाए उसका फिक्र है, तमाम लोगों को कैसे उलझा दें, कैसे हिंसा करा दें, कैसे हम उस पर शोषण करें, कैसे उसको हम प्रताड़ित करें, कैसे हिंसा चरम लेवल पे पहुंचे, कैसे ये टूटे, एक सारे मंच के पीछे की बात है। लेकिन मंच के आगे की बात क्या है? हम कबूतर उड़ा रहे हैं, गुब्बारे उड़ा रहे हैं, और वही राजनीतिक उसी शाम को उसी कबूतर को कट करता है और बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन बना के उसको खाता है। काहे को शांति? शांति के पीछे जब तक ये राजनीतिक हिंसा नहीं कराएगा, और ये कहता भी है, हंस के भी कहता है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं शांति के लिए, जबकि वो लड़ाई शांति के लिए नहीं लड़ रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है राज करने के लिए, वो लड़ाई लड़ रहा है मानवता के विरुद्ध में, वो लड़ाई लड़ रहा है इस कुदरत के विरुद्ध में, वो लड़ाई लड़ रहा है इस प्रकृति के विरुद्ध में। और हम सब भोले भाले लोग हम समझते हैं ये शांति स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और यही हम चूक जाते हैं, और इसी चूक का फायदा ये लोग उठाते हैं, राजनीतिज्ञ लोग उठाते हैं। क्योंकि राजनीतिज्ञों का जो व्यवसाय है वह हिंसा पर है, वह द्वंद्व पर है, वह शोषण पर है, वह ऊंच और नीच पर है, वो मानवता के सारे विरुद्ध जो है उस रूल पर नियम है। इसलिए ये राजनीतिज्ञ लोग तभी तक टिका हुआ है जब तक मानवता बिखरा हुआ है। जिस दिन मानवता एक हो जाएगा, जिस दिन मानव इस बात को समझ जाएगा, उस दिन ये सारे राजनीतिज्ञ लोग अलविदा हो जाएंगे, ये विदा हो जाएंगे, इनको हटना पड़ेगा, इनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप ऐसे समझिए, एक चौक चौराहे पे एक पुलिस खड़ा है, आप देखते हैं लेकिन सोचते नहीं वो क्यों खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि कहीं ना कहीं चोर है, और उस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस खड़ा है। पुलिस कहता है कि चोर को पकड़ के गिरफ्तार करके अंदर करेंगे, आगे चल के शांति स्थापित होगी। और फिर उसकी लड़ाई लड़ी जाती है अदालतों में। अदालतों में जज है, और जज कहता है कि हम शांति स्थापित करने के लिए, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमको सजा सुनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये बैकग्राउंड में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ज्यादा से ज्यादा चोर को भेजना अदालत में। पुलिस वाले कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चोर भेजना, ज्यादा से ज्यादा दंगाइयों को भेजना, ज्यादा से ज्यादा लड़ाई करने वाले को भेजना, ताकि हमारा धंधा चलता रहे, क्योंकि इसी के ऊपर भी इसका धंधा फिक्स है। आप ऐसे भी समझिए, आज कोरोना काल में या जब भी महामारी का या जब भी मानवता को बचाने की बात आया है, डॉक्टर लोग जिसे हम भगवान कहते हैं, वो कहता है बीमार व्यक्ति से कि हम हर हाल में आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचाता भी है, पूरी कोशिश करता है और बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो बैकग्राउंड में जाता है, अपने केबिन में जाता है, प्रार्थना करता है, क्या करता है कि हे प्रभु ज्यादा से ज्यादा बीमारी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा महामारी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा मरीज लोग, बीमार लोग हमारे क्लिनिक में आए, हमारे हॉस्पिटल में आए। क्यों? क्योंकि उसी बीमारी पर उसका व्यवसाय आधारित है। वो कभी भी शांति की बात नहीं कर सकता है, कभी वो इलाज की बात नहीं कर सकता है, वो कभी प्रार्थना इलाज के लिए नहीं कर सकता है, बीमारियों को बचाने के लिए प्रार्थना, वो बढ़ाने के लिए बात करता है। और हम सब लोग सोचते हैं कि ये डॉक्टर भगवान है, यही हमें बचा सकता है। अताजु की बात तब होती है जब अमीर लोग इसके चंगुल में फंसता है। गरीब लोग तो फिर भी बहुत जल्दी रिकवरी कर लेता है, जल्दी छूट जाता है। आज कोरोना काल में भी आप देखते हैं गरीब लोग जल्दी से जल्दी निकल रहा है हॉस्पिटल से, रिकवर हो रहा है। अमीर लोग मर रहे हैं, उसकी मृत्यु हो रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अमीरों पर फोकस ज्यादा कर रहा है, उसे भयभीत ज्यादा कर रहा है, उसे डरा ज्यादा रहा है। जितना ज्यादा डराएगा उतना ज्यादा उसके हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा और उतना ज्यादा वहां से पैसे चूसेगा डॉक्टर। लेकिन गरीब से क्या चूसेगा?
उसके पास है ही नहीं देने के लिए। इसलिए इसमें हिम्मत है, गरीबों में हिम्मत है, उस हिम्मत के बलबूते पे वो बाहर आ जाता है। खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है पाने के लिए है। लेकिन अमीर लोग सोचता है कि अगर हम चले गए तो बहुत कुछ खो जाएगा, और उसी डर के भय से डॉक्टर उस पर व्यवसाय स्थापित किया है। मित्रों, मैं कहता हूं, इस सांसारिक जीवन में अगर आपको बेहतर जिंदगी जीना है, हंसी खुशी जिंदगी जीना है, मानवता को आगे लाना है, हर प्राणी को मुस्कुराते हुए देखना है, तो आपको एक काम करना होगा कि आपको एकजुट होना होगा, मानवता को आगे लाना होगा, द्वंद्व से बचना होगा, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना होगा, और तब जाके इसका जो एक फॉर्मूला है कि द्वंद्व पैदा करो और रूल करो, द्वंद्व को पैदा करो, शासन करो, आप समझ जाएंगे जब इस बातों को, तो आपका निर्णय अहम होगा और उसके फैसले भी अहम होंगे। इन राजनीतिज्ञों को विदा होना पड़ेगा, तब जाकर एक विश्व ऐसा मुस्कुराता हुआ विश्व बनेगा, एक कुदरती विश्व बनेगा जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलेगा, और आपका जीवन आनंदमय होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डिवाइड एंड रूल आज का फॉर्मूला नहीं है, आज का फॉर्मूला है द्वंद्व को पैदा करो और रूल करो। लेकिन जब हम द्वंद्व में फंसते हैं, अपने ही लोगों को नुकसान करते हैं, अपने ही संपत्तियों को नुकसान करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम इस देश के वासी हैं, हम ये भूल जाते हैं कि यह प्रकृति, यह कुदरती, ये धरती, ये सब हमारा है और हम सब इसके वासी हैं, और हम एक गलत निर्णय ले लेते हैं, अपने ही लोगों से विवाद कर बैठते हैं, अपने ही लोगों को हे दृष्टि से देखने लगते हैं, हम किसी एक पक्ष में बात करने लगते हैं, हम अंधभक्ति की ओर बढ़ जाते हैं और भक्ति हमारा खत्म हो जाता है। भक्ति कीजिए लेकिन पूरे विचार के साथ में। अंधभक्त बहुत ही खतरनाक है, और अंधभक्ति द्वंद्व से पैदा होता है। निर्णय लेने की क्षमता खत्म जब हो जाती है, विक्षिप्तता जब हो जाती है, इसीलिए आज युवा वर्ग को ज्यादा विक्षिप्त करने की कोशिश की जा रही है इस भारत में। महिलाओं को विक्षिप्त नहीं कर पाएगा, उसे द्वंद्व में फंसा देगा, लेकिन युवा वर्ग द्वंद्व में फंसेगा ही, लेकिन विक्षिप्त भी होगा। इसलिए आज जितने भी अंजाम दिए जा रहे हैं वो युवाओं के द्वारा दिया जा रहा है, जबकि ये युवा चाहे तो बेहतर भारत ही नहीं, बेहतर विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं। कैसा युवा है, आप एक बात को सोचिए। आपके घर के बगल का नाली टूटा पड़ा है, आपके घर के बगीचे में फूल नहीं उग रहा है, बगल की झोपड़पट्टी में लोग रो रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कोई रोगी तड़प रहा है दवाई से, कोई रोगी तड़प रहा है ऑक्सीजन से, कोई रोगी तड़प रहा है बेड नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, कुछ विकलांगता जो चल नहीं पा रहा है उसे हम सहयोग नहीं कर पाते हैं। हमारा घर, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश बेहतर कैसे होगा? जिस भी गांव में, जिस भी शहर में ये सारे समस्याएं हैं, आप समझो वहां युवा नहीं है। अगर ये युवा होता तो ये समस्याएं नहीं होती। और आप जिसे देख रहे हैं, जो आपको युवा दिखाई दे रहा है, वह द्वंद्व में फंसा हुआ है, और उसी द्वंद्व का फायदा चाहे छोटे जनप्रतिनिधि लोग या बड़े जनप्रतिनिधि लोग, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पर जो जनप्रतिनिधि आपके हैं, आपके नेतृत्व करते हैं, और आप समझते कि घबरा कर जो आप जनप्रतिनिधि के पीछे जाके छुपते हैं डर से, भय से, वह द्वंद्व के कारण है। इसलिए आज का वक्त है, आज का डिमांड है कि हम इस द्वंद्व से बाहर आए, इनके शासन पद्धति के फॉर्मूले को ध्वस्त करें, और युवा मन, युवा सोच के साथ आगे बढ़ें। तब यह देश आगे बढ़ेगा, ये देश विश्वगुरु कहलाएगा, ये पूरा दुनिया एक कुदरती नियमों से चलेगा। और वो कुदरत का नियम है कि हर प्राणी को भोजन मिले, हर प्राणी को आनंद मिले, हर प्राणी को सांसें मिले, हर प्राणी को ऑक्सीजन मिले, हर प्राणी को रहने के लिए ठिकाना मिले, हर प्राणी एक दूसरे से मिले जुले, और हर प्राणी एक दूसरे के साथ बातचीत करके भाईचारा के साथ में अपने कदमों को आगे बढ़ाए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आनंद से गुजारते हुए इस मनुष्य, एक इंसान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जीते हुए और मोक्ष को प्राप्त करे, महानिर्माण को प्राप्त करे। यही कुदरत का नियम है। इसलिए दोस्तों, आज का वक्त है, इस द्वंद्व से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।